उसने रेप नहीं किया था लेकिन लग गया मुकदमा रेप का। उसने SC/ST एक्ट का उल्लंघन भी नहीं किया था लेकिन लग गया मुकदमा वह भी, यानी दुष्कर्म का, SC/ST एक्ट का, मारने धमकाने का। जेल में रहा 19 साल 3 महीने। दोस्तों, एक ऐसा मामला है जो कानून व्यवस्था पर, पुलिस प्रशासन पर, हमारी न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े करता है, हमारे समाज पर भी सवाल खड़ा करता है। BR गवई जो प्रधान न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उन्होंने भी इस पर चिंता व्यक्त किया है। भारत सरकार से कहा है कि इस पर कानून बनाना चाहिए। यदि आपके वजह से कोई निरपराध व्यक्ति जेल में जाता है, उसके जेल के जीवन को तो हम वापस नहीं कर सकते, लेकिन उसे क्षतिपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए। तमाम ऐसे नौजवान और लोग हैं जिनके जीवन बर्बाद हो गए फर्जी मुकदमों में। अनेकानेक प्रकार के फर्जी मुकदमे, पुलिस आओ देखेगी न ताओ और ठेल देगी। पैसे पर भी होगा, नेतागिरी पर भी होगा। तमाम नेताओं ने लोगों के जीवन भी बर्बाद किए हैं वोट के लिए। अब हम आते हैं, केंद्र सरकार को कहा है, एक याचिका थी, याचिका में अनुरोध किया गया था कि हुजूर, जो लोग आपराधिक मुकदमे में फंसाए जाते हैं, जेल चले जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, हुजूर केंद्र सरकार को आदेशित करिए कि वह इस मामले में क्षतिपूर्ति प्रदान करे। दोस्तों, हम 19 साल 3 महीने जो युवा जेल में रहा है वह किस स्थिति में है और कौन था, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। फिलहाल BR गवई साहब जब से आए हैं, न्यायिक सक्रियता और भी बढ़ी है, लोगों का विश्वास बढ़ा है कि न्यायपालिका किसी के दबाव में नहीं आएगी। जब न्यायपालिका दबाव में आएगी, जज साहब जाकर के जी हुजूरी करेंगे, जज के घरों में नोट के बंडल मिलेंगे और नोट जले होंगे। इतनी जांच के बाद भी जज साहब अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा, अध्यादेश लियाने में इतनी देर होगी। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में जो जांच टीम बनी थी 3 सदस्यीय, जिसमें 3 हाई कोर्ट के जज और मुख्य न्यायाधीश थे, उन लोगों ने जांच किया। उसके बाद भी कुर्सी पकड़ करके वह भ्रष्टाचारी जज बैठा हुआ है, तो फिर स्वाभाविक है कि न्यायपालिका और हमारी शासन व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठेगा। न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। अब आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड स्थित ललितपुर जनपद में, जहां के विष्णु तिवारी पर रेप, गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों के प्रयोग का आरोप लगा था और वह 19 साल 3 महीने तक जेल में रहा। क्या है पूरी कहानी और इस मामले में अब तक हुआ क्या, इसे भी जानना जरूरी है। किस तरह से ऐसे तमाम मुकदमों के लोग शिकार हो रहे हैं और पुलिस इसमें करती क्या है। चलिए हम बात करते हैं 1989 में पारित हुआ, 90 में लागू हुआ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। बाद में संशोधन किया गया और भी धाराएं बढ़ाई गई और भी मजबूत किया गया। जैसे ही एप्लीकेशन दिया जाएगा वैसे ही इसे दर्ज किया जाएगा। वो ऐसा नहीं कह सकते कि हम देख लें, जांच कर लें, उसके बाद दर्ज करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के साथ जो पीठ थी, उसने कहा था कि इस ऐसे मामलों का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए जांच करके 1 सप्ताह के अंदर अपराध दर्ज होगा यदि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हम विष्णु तिवारी पर आते हैं, उसके पहले थोड़ा सा जान लेना यह जरूरी है। तो दोस्तों, यह कहा था कि जांच करके फिर अपराध दर्ज होगा, और यदि मारकर के हाथ पैर तोड़ दिया गया है, सिर मुड़वाया गया है, गंभीर सांघातिक चोट पहुंचाई गई है, तो इस मामले में तुरंत दर्ज होगा अपराध। लेकिन केवल जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया तो इस मामले में जांच करके दर्ज होगा। केंद्र सरकार ने कहा, हमारी बात फिर से सुनिए, इसे कहते हैं SLP, विशेष अनुमति याचिका। दीपक मिश्रा जी की खंडपीठ ने कहा कि ठीक है, आप आइए, हम सुन लेते हैं। उन्होंने SLP स्वीकार कर लिया। सुनवाई चल ही रही थी कि बाबा ने अध्यादेश लाया। श्री राम मंदिर के लिए अध्यादेश नहीं लाया, लेकिन इस मामले में
अध्यादेश ले आकर के उन्होंने और भी सशक्त कर दिया इस कानून को कि जैसे ही एप्लीकेशन दिया जाएगा वैसे ही अपराध दर्ज होगा, जैसे ही अपराध दर्ज होगा वैसे ही 25,000 रुपये पीड़ित व्यक्ति को दिया जाएगा, जैसे ही आरोप पत्र दाखिल होगा वैसे ही 50,000 रुपये, और जैसे ही केस में फैसला आएगा वैसे ही 25,000 रुपये। यह केवल जाति सूचक शब्दों के प्रयोग वाले मामले में 1 लाख, अन्य मामलों में 8-8 लाख रुपए तक का है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं BR गवई साहब, जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, और तमाम न्यायाधीशों ने समय समय पर इस पर विचार किया है, और कोर्ट ने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि केंद्र को इस पर कानून बनाना चाहिए। हम रोक रहे हैं क्या? हम हर मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यह उनका काम है, इस पर कानून बनाए। और जो जेल में जीवन बीता है व्यक्ति का, उसे तो वापस नहीं ले आया जा सकता, लेकिन उसे क्षतिपूर्ति प्रदान कराए जाने का प्रावधान है, और यह उसकी गरिमा का सवाल है, जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है, संपूर्ण गरिमा, डिग्निटी के साथ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह सबसे भारी भरकम अनुच्छेद है। यदि देखा जाए, पिछले दिनों छन करके आया, मैं पहले से भी कहता हूँ, अगर वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो अनुच्छेद 19 है उससे और अनुच्छेद 21 से अगर तुलना की जाएगी तो अनुच्छेद 21 उस पर बहुत अधिक भारी पड़ेगा, क्योंकि हमें डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। आइए साहब, हम ले चलते हैं बुंदेलखंड के ललित तिवारी के मामले में, जो गांव है सिलावन, ललितपुर के विष्णु तिवारी का मामला है, जिन पर महरौनी कोतवाली में SC/ST एक्ट और रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। 19 साल 3 महीने जेल में रहे हैं। मामला क्या है जानिए। 13 सितंबर 2002 पशु खेत को नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए खेत की रखवाली और देखभाल करने के लिए विष्णु निकला। लगभग 22 साल उम्र थी। खेतों में गया, कुछ लोगों के पशु खेत को नुकसान कर रहे थे, उन्हें दौड़ाया, निकाला, वह लोग भी आ गए, दोनों में तकरार हुई, वाद विवाद बढ़ा होगा, संभव है गाली गलौज भी हुआ होगा। खेत में क्यों ले आ रहे हैं, वह लोग कुछ कहे होंगे, चराएंगे, क्या कर लोगे, यह सब हुआ। विष्णु उसके बाद घर चला आता है, और घर आने के बाद 16 सितंबर को पुलिस पहुंचती है और कहती है, कहाँ है विष्णुआ, कहाँ है? का हुआ क्या साहब? कह रहे हुआ क्या, रेप किया है? पूछ रहे हो हुआ क्या? रेप किया है इसने दलित महिला के साथ, गाली गलौज किया है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। अब विष्णुआ भाग के जाएगा कहाँ? पुलिस ने पकड़ा, आओ देखा नताओ, खट से भेज दिया जेल। 13 सितंबर का मामला है। 16 सितंबर को केस दर्ज होता है। उस तथाकथित पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जाता है। मेडिकल परीक्षण में न कहीं अब रेप होगा तो कहीं न कहीं बाल उखड़ेगा, नोचेगा, खसोटेगा, कुछ नाखून के निशान होंगे, कहीं न कहीं कुछ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, रेप की पुष्टि भी नहीं हुई, लेकिन विष्णु तिवारी जेल चला गया। अब जेल जाने के बाद आरोप पत्र दाखिल भी हो गया। अब इस मामले में पुलिस क्या करती है? आप इस बात से अवगत हैं कि इस मामले में डिप्टी एसपी अब अन्वेषण करते हैं, डीएसपी रैंक का, और अन्वेषण में अब जो नए नियम आए हैं उसमें उनके लिए भी संकट पैदा हो गया है। तो अब वह सीधे सीधे भेज देते हैं, बहुत दिमाग नहीं लगाते हैं, ठेल देंगे न्यायालय पर कि कौन जाए यार बवाल लेने, कल जाएगा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में मामला जाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर हमारे ऊपर इंक्वायरी होगी, ठेल दो, जैसे है वैसे ठेल दो। ठेल दिया पुलिस ने, ठेल दिया न्यायालय में। न्यायाधीश महोदय भी गजब के थे, जिला एवं सत्र न्यायालय इसमें केस चलता है। दोनों उधर से तो सरकारी गवाह रहेंगे, सरकारी गवाह तो हमेशा आओ देखेगा न ताओ, एक ही बात करेगा कि साहब सज़ा दिया जाए, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, सज़ा दिया जाए। ये साहब इनके तरफ से कुछ था नहीं। और इस मामले में देखा जाए तो सुनवाई के बाद SC/ST एक्ट और रेप के मामले में एक में 10 साल का और एक में आजीवन कारावास की सज़ा हुई। और यह जिला एवं सत्र न्यायालय ललितपुर ने 24 फरवरी 2003 को
दुष्कर्म एवं SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाया। अब मामला तो पुष्ट हो गया। अब तक लोगों को रहा होगा कि अरे कुछ नहीं किया होगा, फर्जी है, फंसा दिया गया। फिर लोगों ने कहा कि अरे न्यायालय भांग खाया है क्या, न्यायालय ने सजा दिया है तो ज़रूर किया होगा। ये साहब उसके बाद खेती धीरे धीरे बिकने लगा खेत, और फिर पैरवी होने लगी। वकील साहब लोग भी अपना खेल करते ही हैं, जैसा जैसा मुवक्किल होता है वैसा ही खेल होता है। तो अब इस मामले में मामला जाता है हाई कोर्ट में। लंबी प्रक्रिया चलती है, हाई कोर्ट में नंबर ही नहीं आएगा। IPC का 376 और 506 SC/ST एक्ट जो लगा है, इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई करता है। इस बीच आपको बताते हैं, इस बीच 2013 में विष्णु तिवारी के पिता दिवंगत हो जाते हैं। केस लड़ते लड़ते कि अब न्याय नहीं मिलेगा, अब छूट के नहीं आएगा। अब केस लड़ने का काम उसके दोनों भाई उठाते हैं। इस बीच विष्णु तिवारी के पिता के मृत्यु के बाद 1 महीने में माँ भी चली जाती है। इधर जेल में रेपिस्ट कह करके अरे बलात्कारिया से पानी मंगाओ, लिया ला। तो अब आज का जेल, अभी भी जेल में ऐसे है, पहले टोटियाँ नहीं होती थी, हैंडपम्प से पानी आता था, उसमें जो कमज़ोर कैदी थे वह पानी भरते थे। तब जो उस तरह के कैदी थे, मनबढ़, गुंडा, मवाली, बदमाश, वह जाते थे शौच के लिए। तो यह स्थिति होती थी। यह सारा कुछ विष्णु तिवारी को करना हुआ। अब साहब पिता मर जाते हैं, उसके बाद मांगा जाता है कि पैरोल पर विष्णु आ जाए, पिता को कंधा दे दें, 13 में आ जाए, लेकिन पैरोल नहीं मिला। 1 साल बाद माँ मर जाती हैं। माँ की सूचना विष्णु को नहीं दी जाती है क्योंकि उसे बहुत आघात पहुँचेगा। तत्पश्चात मुकदमा लड़ते लड़ते उसके दोनों भाई भी काल कवलित हो जाते हैं। अब आइए साहब, हाई कोर्ट का आदेश हुआ 28 जनवरी 2021 को आदेश हुआ। उसमें विष्णु तिवारी को निर्दोष साबित किया जाता है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई, कहीं कोई खरोच नहीं आया, मेडिकल रिपोर्ट में रेप नहीं पाया गया, और जो SC/ST का मामला है उसकी भी पुष्टि नहीं हुई। गवाहों ने भी बयान नहीं दिया, और बयान दिया तो दिया कि साहब हमने नहीं देखा, हमने नहीं सुना, हमने कुछ नहीं जाना। ऐसे में विष्णु तिवारी आगरा के सेंट्रल जेल से जब छूट करके आता है, गांव में पहुंचता है, जेलर और उन लोगों ने 600 रुपया उसे दिया था। 600 रुपया लेकर के जब निकलता है, गांव में पहुंचता है, पगडंडी CC रोड बन गया था, जिनके कच्चे मकान थे गिरा दिए गए थे, महुआ का पेड़ काट दिया गया था, आम का पेड़ भी अब नहीं रहा, पूरा का पूरा नक्शा बदल दिया गया। प्रधान जी का जो खपरेल था वह कोठी बन गई, और जो जिला पंचायत के मेंबर साहब थे, मतलब कहने की बात है, क्योंकि जो उस समय कुछ नहीं करते थे वह ठेकेदार बन गए, उनकी अट्टालिका बन गई। विष्णु का घर गिर पर के सब खत्म हो गया। विष्णु अपने घर पहुँचे किसी तरह से, और पूछा कहाँ हैं भैया, भैया कहाँ है, कौन बताएगा। दोनों भाई चले गए। बाप को पता था माई कहाँ है, माई भी स्वर्ग चली गई थी। बाट जोहते जोहते परिवार रेपिस्ट हो गया था, बलात्कारी परिवार है। दोस्तों, यह है मामला। तमाम लोग ऐसे हैं जो फर्जी ऐसे केस में फंस करके उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। हमारा यह दायित्व है कि ऐसे लोगों की आवाज़ भी उठाएं। हमारा यह भी दायित्व है कि ऐसे अपराध अगर कारित होता है, ऐसे लोग अगर पीड़ित होते हैं, तो हम उनकी भी आवाज़ उठाएं, उनकी आवाज़ बनने का काम करें। आवाज़ हमारी दबे न कारखाने में तूती की आवाज़ की तरह हमारी आवाज़ नहीं हो सकती, क्योंकि हम जिस काम को अपने हाथ में लिए हैं, यह संविधान की ताकत है, और यह हमारा नैतिक धर्म है कि हम सत्य सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। BR गवई साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और कई न्यायमूर्तियों ने इस मामले को उठाया है। केंद्र सरकार खामोश क्यों है? काहे नहीं बाबा इस पर कानून बना रहे हैं? बहनों भाइयों, जो लोग निरपराध फंसेंगे उनके लिए भी हम एक कोष तैयार कर रहे हैं। उनके जीवन को इस तरह से बर्बाद होते हुए हम नहीं देख सकते। विष्णु तिवारी तो आपका कायल है, वो 40 साल भी जेल में रहेगा तब भी आपको ही उठवा देगा। 100 जूता मारेंगे तब भी वोट देगा।
मतलब जूता मारने से विपराय झेलते रहेंगे तब भी आपको ही वोट देंगे। लेकिन आपका भी धर्म है, कल प्रकृति इसका भी हिसाब लेगी, सवाल करेगी कि जब इस तरह से हो रहा था तब मखनचुआ जय जयकार कर रहा था और हमारा बाबा जो अच्छी अच्छी बात तो करता था लेकिन ऐसे मामले पर उसकी कलम नहीं चली और ऐसे पीड़ितों के लिए उसका स्नेह स्रोत सूख गया था। यह भी इतिहास पूछेगा, आने वाला समय पूछेगा, तवारीख के पन्ने चिल्ला चिल्ला करके इस बात का इजहार करेंगे कि मखनचुआ ने चमचागिरी की समस्त सीमाओं को तोड़ दिया था। जो जिंदा कौमें थीं वह घर के भीतर बैठ करके जिंदाबाद करती थीं, सड़क पर नहीं निकले लोग, और ऐसे लोग निरपराध रूप से फंसते गए। जीवन की बर्बादी की गाथा लिखी जाती रही और कोई भी सांसद विधायक इस पर आवाज़ नहीं उठाया कि हमारा मुखिया कल हमारा टिकट काट देगा, फिर हम कैसे जाएंगे सदन में, कैसे चलेगी हमारी रोजी रोटी और कैसे हम लूट में अपनी भागीदारी को चरमोत्कर्ष की तरफ ले जाएंगे। इसलिए वह नहीं बोलेगा। और मखनचुआ तो देश के नाश करने पर तुला हुआ है। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।